ओम शांति। निसंदेह हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अधिक सुंदर हो, हर प्रकार की सुख सुविधा हमारे पास हो, अपार धन हो। हमने जो भी लक्ष्य रखे हुए हैं हम उन सब लक्ष्यों को भी प्राप्त करें। हमारे आसपास के जितने भी हमारे संबंधी हैं, हमारे परिवारजन हैं, वो सदा ही सुखी रहें, शांत रहें, हम सबका आपस में भी बेहद प्यार हो। तो ये आशाएं रखना और इनको पूर्ण करना सच में बहुत बहुत जरूरी है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमको असीम धन भी कमाना चाहिए, अपने लिए सुख सुविधाएं भी जुटानी चाहिए, अपने हर लक्ष्य को भी प्राप्त करना चाहिए, अपने रिश्ते नातों को भी बखूबी सुंदर तरीके से निभाना चाहिए। परंतु ये सब करते हुए हमें एक और चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में पुण्य कर्मों का खाता कितना है। परमपिता परमात्मा एक बहुत सुंदर बात समझाते कि बच्चे हर कर्म करो, परंतु कर्म इस तरीके से करो कि जो भी आपको देखे उसके दिल से आपके लिए दुआएं निकलनी चाहिए, क्योंकि ये दुआओं का खाता इतना पावरफुल होता है जो आपके हर असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है। ये वो पावरफुल शक्तियां हैं जो आपको मौत के मुंह से भी निकाल करके ला सकती हैं। जिसके जीवन में दुआओं का खाता भरपूर होता है वो सदा ही सुखी रहता है और उसकी हर इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाती है, उसको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती है। आज हम तो बहुत खूबसूरत सत्य अनुभव सुनेंगे जिससे हमको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमको हर कार्य करते हुए पूरे दिन में कम से कम कुछ पुण्य कर्म करने का लक्ष्य अवश्य रखना है। हमको ये ध्यान रखना है कि मेरे प्रतिदिन के हर कार्यों में 5 में कम से कम पुण्य कर्म तो अवश्य करूं, ताकि जब मुझे जरूरत पड़े तब मुझे पश्चाताप ना हो, तब मेरे को हर प्रकार की मदद ऑटोमेटिकली मिल जाए। स्वयं परम पिता परमात्मा भी मेरा साथी हो, अनेक आत्माओं की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर हो। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले हम तो सत्य अनुभव सुनते हैं। पहला अनुभव एक भाई जी का है। वो भाई जी ने परम पिता परमात्मा का ज्ञान लिया। वो ज्ञान सुनने के लिए भी बाबा के घर भी आते थे, परंतु वो बहुत जल्दबाजी में रहते थे, कभी ज्ञान सुना कभी नहीं सुना। उनको ये लगता था कि मुझे अपनी बिजनेस को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। निसंदेह ये कोई गलत बात नहीं है। अत्यधिक धन कमाना या अपने बिजनेस को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु वो इसमें इतनी अधिक बिजी हो गए कि जब भी उनको कहा जाता था कि आप ज्ञान सुनने के लिए आए या किसी प्रकार की सेवा के लिए आप जाएं, आप किसी प्रकार का पुण्य कर्म करें, तो वो हमेशा एक ही जवाब देते थे, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ दीदी, अभी तो मेरे पास समय ही नहीं है। तो उन्होंने इतना अधिक अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा लिया। तो वो भाई जी के ही कथन थे कि इतना अधिक धन हो गया है कि मेरे को खुद को ही नहीं मालूम है कि मेरे पास कितना धन है। आप समझ सकते हैं कि इतने अधिक धनवान हो गए थे कि वो धन की गिनती भी नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत अच्छे से उनका जीवन चल रहा था। फिर अचानक उनके इकलौते बेटे को, जो मात्र अभी 14-15 वर्ष का ही रहा होगा, तो उसको कैंसर हो गया। अचानक हुआ, कोई पहले से ऐसी कोई बात भी नहीं थी। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि कैंसर तो लास्ट स्टेज पर है। ये सुनते ही भाई जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप इन बच्चे को बचाइए, आप जो कहेंगे जितना कहेंगे मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। परंतु डॉक्टर्स ने कहा हमारे पास कुछ भी संभव ही नहीं है। अगर संभव होता तो हमारा तो पहला फर्ज ही है कि अपने मरीज की जान को बचाना, हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु फिर भी भाई जी ने हिम्मत नहीं हारी और उनको लगा कि मैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इनको लेकर के जाऊंगा। तो जैसे ही उनको कैंसर स्पेशलिस्ट का पता चला कि ये बहुत बड़े हैं, इनका कोई भी केस फेल नहीं होता है, तो वो जब उनके पास लेकर के गए तो डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट को देखा तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब भाई जी ने कहा कि मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। उस समय मैं इतना अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था। मैं कह रहा था कि आप मेरी सारी दौलत ले लो, आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो मैं वो भी कहीं से ला करके दूंगा, पर किसी तरीके से मेरे बच्चे के जीवन को बचा लीजिए। परंतु डॉक्टर्स ने सिर्फ 3 ही शब्द कहे, आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई जी को कहा कि अगर
अब कोई कर सकता है तो वो सिर्फ परम पिता परमात्मा कर सकते हैं। अगर किसी की दुआ काम कर जाएगी तो शायद इस बच्चे का जीवन बच जाए, अन्यथा इसके जीवन को बचाना साइंस में बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, उस समय मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मेरे पास धन का तो अपार भंडार था, इतना धन था कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता, परंतु दूर दूर तक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरे जीवन में दुआओं का तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। पुण्य कर्मों का खाता तो मेरा ऐसा है ही नहीं जो इस समय उदय हो सकता है। और मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अपने बच्चे के जीवन को नहीं बचा पाया। उस समय मेरा मन इतना अधिक पश्चाताप कर रहा था कि काश मैंने ये कीमती जीवन में धन कमाने के साथ साथ कुछ पुण्य कर्मों का खाता जमा किया होता, कुछ दुआओं का खाता जमा किया होता तो आज मेरी झोली खाली नहीं होती। तो कहीं ऐसा हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? निस्संदेह हमको हर चीज भी अर्जित करनी है, हर सुविधाओं को जुटाना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, परंतु ये सब करते हुए हमारे जीवन में पुण्य कर्मों का खाता अवश्य होना चाहिए, दुआओं का खाता भरपूर होना चाहिए। हमको एक नियम, एक संकल्प अवश्य बनाना है कि मुझे अपने दिन में कुछ न कुछ कार्य ऐसे करने हैं जिससे मुझे ये लगे कि वाकई में मेरे जीवन में दुआओं का खाता भरपूर है। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे आगे बहुत सारी आत्माओं की दुआएं हैं जो मुझे कुछ होने नहीं देंगी। तो ऐसा हम एक सत्य अनुभव सुनते हैं उस माता का जिसकी झोली दुआओं से बेहद भरपूर थी। ये माता है दार्जिलिंग की और उस माता का इतना सुंदर अनुभव है, बहुत अधिक प्रेरणादायी है। तो वहाँ जब दार्जिलिंग के दीदी मतलब जब माउंट आबू गए तो जब वो सूरज भाई जी से मिले तो उन्होंने तो ये अनुभव गीता दीदी जी ने शेयर किया। उन्होंने बतलाया कि उन्होंने सूरज भाई जी से कहा कि भाई जी पता नहीं हमारे यहाँ की धरनी कैसी ही है, हम कितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी भी सेवाएं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 8 ही भाई बहन हैं। मुझे स्वयं को मिलाकर, माना जो निमित्त टीचर दीदी थे उनको मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ 8 ही भाई बहन हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन पूरी दार्जिलिंग मतलब जितनी एरिया था उनका, वहां से सिर्फ 8 आत्माएं हैं जो रेगुलर ज्ञान सुनने के लिए आती हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे आत्माओं को ये समझ में आए कि ये सच्चा ज्ञान है, इससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो भाई जी ने उनको कुछ सम्मान दिए तो उन्होंने उसका अभ्यास भी किया। जब गीता दीदी गए तो थोड़े समय के पश्चात तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारी आत्माएं हैं। तो और वो सारी आत्माएं अपनी बोतल्स में लोटे लेकर के, अपनी बाल्टी तक लेकर के आ रही हैं। तो गीता दीदी जी को बड़ा वंडर लगा कि यहाँ ज्ञान सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये लोग अपनी पानी की बोतल्स क्यों लेकर के आ रहे हैं। तब उन्होंने उत्सुकतावश मतलब वहाँ के निमित्त टीचर से पूछा, आप तो कहते थे यहाँ 8 ही है, यहाँ तो बड़ी अच्छी 150-200 की क्लास है और ये सब लोग पानी क्यों लेकर के आ रहे हैं अपने साथ। तो दीदी जी ने बहुत सुंदर एक अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, उन्होंने एक माता जी को मिलवाया। उन्होंने कहा कि गीता दीदी जी से कि ये हमारे यहाँ माता हैं और इनको बहुत जल्दी इनके मतलब युगल का, इनके मतलब हस्बैंड का देहांत हो गया था और इनके पास सिर्फ एक ही कन्या है, वो भी 15 वर्ष की है। तो ये माता दूसरों के घरों में सफाई का काम करके अपनी आजीविका कमाती है, परंतु इस माता का ऐसा कड़ा नियम है कि इसने कभी मुरली क्लास तो मिस करना ही नहीं है। दूसरों के घरों का काम करने के पश्चात ये रोज बाबा के घर आती है और बाबा के घर का भी सारा कार्य करती है, भले वो सफाई का हो, भले हम इसको इतना अधिक मना करते हैं कि माता जी आप तो पहले इतना थक जाती होंगी, आप फिर से इतना आकर के यहाँ भी कार्य करते हैं, परंतु ये माता इतने दिल से जिगर से करती है ना कि हम सब के दिल से इसके लिए इतनी अधिक दुआएं निकलती हैं। ये हर कार्य को हमारे कहने से पहले ही करके रखती है। अगर हमको कहीं जाना भी पड़ता है तो ये पूरा सेंटर भी संभाल लेती है।
और ये किसी भी तरीके से अपने उस परिवार को भी एडजस्ट कर रही है, अपनी कन्या की भी अच्छे से पालना कर रही है, और ये बाबा के घर में भी यथाशक्ति तन मन धन हर प्रकार की सेवा करती है। इसकी सेवा को तो हम देख करके वंडर खाते हैं। और इस आत्मा में इतनी अधिक निर्माणता, इतनी शालीनता है और इतनी अच्छे तरीके से ये कार्य करती है कि जो भी देखता है उसके दिल से इसके लिए अनगिनत दुआएं निकलती हैं। परंतु एक बार इसको बहुत जोर से दर्द उठा, तो डॉक्टर के पास जब लेकर के गई तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो कैंसर है। और उस आत्मा को जो अपनी रोज की रोजी रोटी नहीं कमा पा रही है, अब उसको कैंसर हुआ है और उसके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि सब चाहते थे सेंटर के भी भाई बहन मिल करके कि हम इस माता की मदद करें, क्योंकि सबका इनके प्रति जिगरी प्यार था, सबके दिल से इनके लिए अनेक दुआएं निकलती थी। परंतु सेंटर पर तो गिनती के 7-8 भाई बहन, और वो भी मिल करके कितना ही जमा कर लेते, तो दूर दूर तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे भी तो क्या करे। तो फिर हमने सूरज भाई जी से फोन पर बात किया, तो उन्होंने हमको एक बहुत सुंदर सा बतलाया कि माता जी को कहिए कि वो पानी को चार्ज करके ले, और पानी के अंदर मतलब ये वाइब्रेशंस दें कि मैं परम पवित्र हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, और फील करें कि जैसे परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें उस पानी में जा रही हैं। और जैसे ही मैं आत्मा उस पानी को पी रही हूँ तो मेरी पूरी बीमारी हील हो रही है। उसमें जितने भी कैंसर के कीटाणु हैं, जो भी है, वो सारे पूर्णतः नष्ट हो रहे हैं। आप सब मिलकर के जितने भी संगठन में हैं, आप लोग जो 8 भाई बहन हैं, सभी मिलकर के पानी को चार्ज भी करें, और सभी मिलकर के 1 घंटा उस आत्मा के लिए योग भी पावरफुल योग करें कि उस आत्मा की किरणों, बाबा की शक्तिशाली किरणों द्वारा, माना परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के द्वारा हीलिंग हो रही है, और वो कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, और वो आत्मा पूर्णतः स्वस्थ हो रही है। तो दीदी जी ने कहा हम रोज सुबह एक बहुत बड़ा मतलब पानी का बर्तन रखते थे, और हम सभी 8 मिल करके बहुत अधिक पावरफुल उसमें वाइब्रेशंस डालते थे, जो उस आत्मा को फिर वो पानी भी दिया जाता था। और उनके निमित्त 1 घंटा हमने रोज प्रतिदिन पावरफुल योग भी किया। और फिर जब डॉक्टर के पास लेकर के गए तो डॉक्टर देख करके हैरान रह गए। उनको लगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि रिपोर्ट में कैंसर का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा मैं तो इसको दोबारा से चेक करना चाहता हूँ। तो दीदी ने कहा हमें तो पूर्ण भरोसा है भाई जी, हम माता पूर्णतः स्वस्थ है, हमको तो दोबारा चेक कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो भले आप 2 बार 3 बार 4 बार चेक कर सकते हैं। और आज वो माता पूर्णतः स्वस्थ हैं और बहुत प्यार से बाबा के घर की, परमात्मा पिता के घर की सेवाएं कर रही हैं। तो उनको लगा कि जैसे ही इनकी बीमारी ठीक हुई तो पूरे गांव में मतलब ये बात फैल गई कि यहाँ पानी को चार्ज करके दिया जाता है, जिसको पीने से सर्व बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो उसी वजह से यहाँ सब आत्माएं अपना अपना पानी लेकर के आती हैं और हम सब उनको चार्ज करके देते हैं। और बहुत सारी आत्माएं ठीक हो गई हैं। फिर जब उनको ठीक हो गई तो फिर उन्होंने विधिवत यहाँ ज्ञान को सुनना और शुरू किया, और वो अच्छी रीति से बाबा के ज्ञान को समझ पा रही हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी सेवाएं भी बढ़ गई। जहाँ 8 ही रतन थे, आज इतना बड़ा क्लास हो गया, परंतु उनको लाने के निमित्त भी ये बहन, ये माता ही बनी, जिसने अपनी बीमारी को तो हील किया ही, अनेक आत्माओं की बीमारी को ठीक किया और उनको परम पिता परमात्मा से जोड़ा। इस ताकत का अंदाजा दिलाया कि वास्तव में मेडिटेशन में कितनी बड़ी पावर होती है, किस प्रकार से हम मेडिटेशन से अपने दुख को, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। फिर इसी वजह से वो मेडिटेशन सीखने के लिए और ज्ञान लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो चूंकि वो पानी को साथ लेकर के आते हैं कि ताकि हम भी इसको चार्ज करना सीख सकें। तो देखो दीदी ने बतलाया कि वास्तव में उस आत्मा के पास क्या था। स्थूल धन के नाम पर तो कुछ भी नहीं था, संबंधों के नाम पर तो कुछ भी नहीं था, जान पहचान के नाम पर तो किसी भी बड़े डॉक्टर से उनकी जान पहचान भी नहीं थी। सब कुछ ना होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को कैसे बचाया, क्योंकि उनके पास दुनिया कर्मों के खाते की बहुत बड़ी पूंजी थी, जिसने उनको नया जिए दान दिया। तो आज से हम ये संकल्प करें कि सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान अवश्य रखें
कि हमारे जीवन में पुण्य कर्मों का खाता भरपूर हो, दुआओं का खाता भरपूर हो। आप जानते हैं कि 5 पुण्य कर्म हमको कौन से करने चाहिए? वैसे तो बहुत सारे पुण्य कर्म हैं, परंतु पुण्य कर्मों की लिस्ट में हमारा सबसे पहला पुण्य कर्म क्या होना चाहिए कि हमको प्रतिदिन परम पिता परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। एक दिन भी मुरली को मिस नहीं करना है। आप कहेंगे ये कैसा पुण्य कर्म हुआ? जब हम परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को रोज सुनेंगे तो निसंदेह उसको अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास करेंगे। जब वो हमारे जीवन में धारण होने लगेंगे तो प्रभु पिता की दिल से हमारे लिए कितनी बड़ी दुआएं निकलेंगी। और इस दुनिया में परमात्मा पिता की दुआओं से बड़ा कोई कार्य होता है क्या? तो जब हमारे जीवन में परमात्मा पिता की दुआएं हम अर्जित करना चाहते हैं तो उसका सबसे सुंदर पहला तरीका है रोज एक दिन भी हमको मुरली को मिस नहीं करना। डेली परमात्मा पिता के ज्ञान को प्यार से सुनना है, उनकी श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने का 100% प्रयास करना है। और दूसरा, परम पिता परमात्मा को प्यार से भोग लगाना है। अगर आपका सामर्थ्य है तो भले आप सेंटर पर अच्छी विधिवत रीति से भोग लगा करके पूरी ब्राह्मण आत्माओं को खिलाएं, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कर्म होता है। फिर दूसरा, आपको क्या करना है कि रोज एक नियम बनाएं कि कम से कम 5 मिनट के लिए मैं पूरे विश्व की आत्माओं को मन से दिल से दुआएं दूं। आप फील करें कि जैसे परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर बरस रही हैं और मैं दिल से हर एक आत्मा को दुआ दे रहा हूं कि इस विश्व की हर एक आत्मा सदा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, शांत रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अगर आप तीसरा पुण्य कर्म क्या करेंगे? देखिए आपके आसपास किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार की जरूरत है, तन मन धन किसी भी प्रकार की, तो यथाशक्ति आप उनकी मदद अवश्य करें। और चौथा, अपने बोलों पर विशेष ध्यान दें। आपके बोल किसी आत्मा को नया जीवन भी दे सकते हैं और आपके बोल किसी आत्मा को दिल शिकस्त भी कर सकते हैं। तो आपके मुख से निकला हुआ एक एक बोल पुण्य कर्म माना दुआएं देने वाला हो और दुआएं लेने वाला हो। आपके मुख से निकला हुआ ऐसा बोल हो जिससे किसी भी आत्मा का अगर दिल भी टूटा हुआ है ना, तो उसको भी वापस जीने की इच्छा जागृत हो जाए। किसी भी आत्मा को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको भी लगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और पांचवा, आप पुण्य कर्म क्या कर सकते हैं? आप हर एक को दिल से सम्मान दीजिए, चाहे वो कोई छोटा है चाहे वो कोई बड़ा है। आपको कुछ नहीं देखना कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, परंतु आपको हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना है। इसके अतिरिक्त अगर परमपिता परमात्मा ने आपको अपार धन दिया है तो भले आप जितनी चाहे किसी की भी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, किसी को वस्त्र की जरूरत है तो उनको सुल वस्त्र दे सकते हैं, किसी मानव बीमार है तो उसके पास पर्याप्त इलाज के लिए धन नहीं है तो उस प्रकार से मदद कर सकते हैं। पुण्य कर्म तो हम जितना चाहें, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, हम कर सकते हैं। परंतु आज से हमको एक नियम अवश्य बनाना है कि रात को सोने से पहले जब मैं अपनी चेकिंग करूं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसी संतुष्टि अवश्य हो कि आज मैंने पूरा दिन में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे मुझे अंदर से संतुष्टि की, सुख की और सुकून की अनुभूति हो रही है। तो हम आशा करते हैं कि शायद ये क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको इससे फायदा अवश्य हुआ होगा। परमपिता परमात्मा करे कि आपकी झोली सदा ही दुआओं से भरपूर रहे, आप पर परमपिता परमात्मा का प्यार सदा ही बरसता रहे। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।